गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 2 से 3 मेडिसिन ऐसी हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो पहली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो जो है डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, इसमें साल्ट होता है। तो इस मेडिसिन के बारे में आज बात करते हैं। इसके जो ब्रांड नेम है, जो किस नाम से मार्केट में मिल जाती हैं, उसके बारे में हम आगे बताएं। देखिए, इस मेडिसिन का प्रयोग क्या होता है, ये क्या होती है, यह एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यानी एनएसिड ग्रुप की मेडिसिन है। इसका उपयोग दर्द, सूजन या सूजन से राहत पाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे गठिया का दर्द हो गया, मांसपेशियों का दर्द हो गया, दांतों में बहुत तेज़ी से अगर दर्द हो रहा है तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे। और किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद के दर्द में, और महिलाओं में मुख्य जो मासिक दरमियान पीरियड का, जो किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड के टाइम में, तो उसका भी उस टाइम भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अभी मेनली क्या होता है कि बरसात के दिनों में किसी भी विषैले कीड़े के काटने से क्या है, रेडनेस हो जाती है, दर्द बना रहता है, तो उसके लिए बहुत अधिक काम की दवा है। अभी के लिए अगर कोई काट लेता है, इस तरह से दिक्कत होती है, तो आप दिन में 3 बार से लेकर के उस चीज़ से आप आराम पा सकते हैं। अब आती है दूसरी मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है लीवोसेट्राजिन ग्रुप की मेडिसिन होती है। ये लीवोसेट्राजिन क्या होती है, लीवोसेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें साल्ट होता है, लिकोप 5 mg और लियोरेट 5 mg, और इसका सिरप भी आता है लियोरेट का 2.5 mg पर 5 ml के में आता है बच्चों के लिए। और लेरोसिट, एराइटिस, लेजेनिसेट, लीसेट, एक बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे नाम अलग अलग हैं। तो मैं ये याद रखेंगे, लीवोसेट्राजिन में साल्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है, इसका क्या है कि अभी जो बारिश के मौसम में, जो मैंने अभी बताया था, कीड़े मकोड़े काट लेते हैं तो पूरा रेडनेस, ईचिंग यानी खुजली होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। तो उसका और ज़्यादा इन्फेक्शन ना बढ़े, उसे वहीं रोका जा सके और जो है उसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए हम इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो इसके अलावा और भी जगह इसका प्रयोग होता है, जैसे एलर्जी में, किसी प्रकार की एलर्जी में, छींक आ रही है सर्दी की वजह से, अभी मौसम है सर्दी का, बहती हुई नाक और नाक का लाल होना या आँखों का लाल होना, खुजली होना नाक में या आँखों में, आँखों से पानी गिरना, किसी विषैले कीड़े के काटने से होने वाली एलर्जी में भी इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही होता है एक और बीमारी होता है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया जैसे हिंदी में उसको कई जगह पर बोला जाता है कि पित्ती आना, या किसी प्रकार के जैसे कुछ दाने दाने से अगर निकल आते हैं, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। रेडनेस, दाने, यह शरीर में, अब ये मेडिसिन शरीर में काम कैसे करती है, क्या होता है कि किसी प्रकार की जब एलर्जी हो जाती है तो हमारे शरीर से हिस्टामिन नामक रिसेप्टर निकलता है। तो ये क्या करती है, हिस्टामिन नाम का जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक कर देती है मेडिसिन, जिससे क्या एलर्जी के लक्षण आना कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके डोज कैसे लेते हैं, देखिए डोज के बारे में जान लेते हैं। अगर 2 से 6 साल के बीच का अगर बच्चा है तो उसकी डोज हम पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जैसे 0.1 to 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, यानी दिन में एक बार देते हैं। अगर बच्चा 6 से 11 साल के बीच का है तो 2.5 mg पर डे, दिन में एक बार या दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। अगर 11 साल से बड़ा है या एडल्ट है कोई, तो उसको हम 5 mg दिन में एक बार या 2 बार देते हैं। तो इस तरह से इसकी डोज देते हैं। अब तीसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो मेडिसिन है, वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन जो बहुत ही कॉमन है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं, और नाम है उसका एजिथ्रोमाइसिन। तो इसकी जो 500 mg की टेबलेट आती है, और ये बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती है, जैसे एजीसिप 500, एजी 500 और जीथ्रोसिन टैबलेट 100 mg में, 250 mg में और 500 mg में भी आती है। इसके सिरप भी आते हैं 100 mg, 200 mg में। तो इसकी क्या होता है कि इसका यूज बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं उसको ग्रोथ को ये बढ़ने से रोकती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर बहुत अच्छा काम करती है। और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ लेते हैं, देखिए इसका यूज जो है, जैसे
श्वसन मार्ग का कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे पहला होता है, जैसे मान लेते हैं ब्रोंकाइटिस होता है। ये क्या होता है ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकियल जो हमारी ये सांस लेने की जो नली है उसमें सूजन आ जाती है एक वायरस की इन्फेक्शन की वजह से, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। एक न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया बीमारी भी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है, उसमें भी साइनोसाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा होता है बच्चों के कानों में ये बीमारी होती है जो होती है ओटाइटिस मीडिया। ये क्या होता है कि बच्चों के मोस्टली बच्चों में ज़्यादा होती है, जैसे बच्चों के अंदर कान के अंदर सूजन हो जाती है और संक्रमण हो जाता है यानी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें दर्द रहता है, बुखार भी आ सकता है, उसकी वजह से सुनने में भी कमी आ सकती है। जब सूजन आ जाती है तो सुनने में भी उसको दिक्कत होने लग जाती है, और कोई तरल लिक्विड कान से बाहर बहना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं स्किन का भी रोग है, कई रोग हैं, जैसे सेल्यूलाइटिस है जैसे, तो सेल्यूलाइटिस क्या होती है कि स्किन के नीचे के टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो स्किन है वो लाल और स्वेलिंग हो जाती है, दर्द बना रहता है, छाले भी हो सकते हैं और पस भी बनता है, कभी कभी वहाँ टिश्यू के नीचे पस बनता है, जब दबाते हैं तो उसे पस निकलता है। तो ये क्या होता है स्टेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वजह से होता है, तो ये उसको मारने में बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए इस टैबलेट का वहाँ भी हम प्रयोग करते हैं। कुछ जो हमारे सेक्सुअल संचारित इन्फेक्शन है जो जनन अंगों में होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया होता है क्लेमीडिया और गोनोरिया नाम की बीमारियां हैं। अब क्या होता है क्लेमीडिया क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में थोड़ा। ये भी STI यौन रोग है, यह क्लेमीडिया नामक बैक्टीरिया से होता है, और जो गोनोरिया है वो गोनोरिया नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें होता क्या है कि ये मेल और फीमेल दोनों में ये दोनों बीमारियाँ हो जाती हैं। फीमेल में क्या लक्षण होते हैं पेशाब में जलन, और पीरियड के टाइम में ब्लीडिंग बहुत अधिक आती है, और पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, और जो वेजाइना है उससे ब्लीडिंग होती है आफ्टर सेक्स, कभी कभी होती है। तो ये इसके लक्षण हैं। अगर मेल में बात करें तो ये पेशाब में जलन, अंडकोशों में दर्द और सूजन भी हो सकती है, और लिंग यानी पेनिस में अब नॉर्मल तनाव बना रहता है। तो ये इसकी बीमारियां हैं। अब इसकी डोज की बात करें, डोज कैसे लेंगे इसकी? अगर डोज की बात करते हैं तो इसमें क्या है 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम बच्चों को इसे देते हैं सिंगल डोज, और एक बार इसे देने के बाद फिर नेक्स्ट 4 दिन तक हम फिर 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से आगे 4 दिन तक देते हैं, और ये बीमारी ठीक हो जाती है, कोई भी होती है। अगर बड़े की बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट में हम एडल्ट में हम क्या करते हैं 500 mg दिन में एक बार देते हैं 3 दिनों तक लगातार, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम 500 mg पहले दिन देते हैं, उसके बाद 4 दिनों तक 250 mg की टैबलेट 250 mg की टैबलेट डेली के हिसाब से दे देते हैं। इसकी डोज में क्या होता है कि कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनमें हम डोज को बढ़ाना पड़ता है, तो ये चीज़ क्या है ना डॉक्टर डिसाइड करता है कि बीमारी को देखने के बाद कि किस तरह की और दूसरी बीमारियां हैं जिसमें हम इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। जैसे होता है एंटेरिक फीवर है, तो बच्चों में इसको डोज को देते हैं तो 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से 7 से 14 दिन तक देते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनमें हम इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये इनकी डोज रही, तो इस तरह से हम इसकी डोज को दे सकते हैं। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप आगे वीडियो इस तरह के देखते रहेंगे। और मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल वे में बनाई है जो सभी को आसानी से समझने में आसानी हो। तो